आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 गुणा 2 की घात 3 भाग 8 मझला कोष्टक 7 की घात 2 भाग 49 माइनस 2 छोटा कोष्टक 3 की घात 5 भाग 81 माइनस 10 फिर छोटा कोष्टक फिर मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। इस प्रकार से सवाल आपका पूरा हो गया। ठीक है, अब मैंने ये पूछा था कि छोटा कोष्टक के अंदर कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो छोटा कोष्टक के अंदर संख्याएं थी 3 की घात 5 भाग 81 माइनस 10। और इस प्रकार के सवालों में हमें सबसे पहले बोर्ड मास के नियम से क्या खोलना होता है, सबसे पहले खोलना होता है ब्रैकेट, जिसे हम बोलते हैं कोष्टक। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट 3 है, हमारे कोष्टक 3 है, एक तो बड़ा है, एक मझला है, एक छोटा है। हम सबसे पहले छोटे को खोलेंगे और अपना काम करते जाएंगे। छोटा कोष्टक खोल रहे हैं तो इस पर काम करेंगे, इसके अंदर का काम करने के बाद ही अपने आप ये कोष्टक खत्म हो जाएगा। तो अब हमने काम शुरू कर दिया छोटे कोष्टक पे। तो छोटे कोष्टक में सबसे पहले काम क्या करेंगे, तो कोष्टक के बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर बोले तो घात, 3 की घात 5 का मान निकालना है। ठीक है, 3 की घात 5 के मान के लिए 3 की गुणा 5 में करना है, सॉरी 3 की गुणा 3 में ही 5 बार करना है। ठीक है, 3 दिया 9 दिया 27 दिया 81 दिया 2 से 43। 3 की घात 5। एक बात याद रखना, फिर से सुन लो, कभी भी 3 की घात 5 का मान 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा ऐसे नहीं लिखना है, सीधा लिखना है 2 से 43। ये एक क्रिया विधि थी जिससे हम मान लेते हैं कि 3 की घात का मान कैसे निकालना है। वास्तव में 3 की घात का मान ये नहीं होता है। अगर ये होता तो फिर हमारे लिए बोर्ड मास में m ही लिखा होता, गुणा मल्टीप्लिकेशन, ओ नहीं आता, ऑर्डर। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, ये यूं लिखा जाएगा 8 गुणा 2 की घात 3 भाग 8 मझला कोष्टक 7 की घात 2 पूरे भाग 49 माइनस 2। अब ये हुआ 2 से भाग 81 माइनस 10। अभी छोटा कोष्टक का काम खत्म नहीं हुआ। अब हमने ऑर्डर को सॉल्व कर लिया, ऑर्डर सॉल्व हो गया। yes. ये हो गया। अब क्या होना है, भाग, डिवाइडेशन होना है। ओके, भाग कहाँ हो रहा है छोटे कोष्टक के अंदर, ये वाला कोष्टक। 2 से 43 में कितने का भाग हो रहा है, 81 का भाग हो रहा है। तो देखो क्या बार जाएगा, 3 बार। कितने बार, 3 बार। 3 बार। नहीं आ रहा समझ में? अभी तो एक ही काम किया, अभी समझ में क्या नहीं आया बताओ। वैसे मैंने किया क्या है अभी ये बताओ, कहाँ किया है, अभी तो किया नहीं है, करेंगे। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अभी केवल एक काम किया है, ऑर्डर सॉल्व किया है, 3 की घात 5 का मान निकाला है। बता सकते हो कितना आया 3 की घात 5 का मान? नहीं रहता देखो कितना है, बैठ जाओ। हाँ, 3 की घात 5 का मान कितना आया, 2 से 43। ठीक है, अब 2 से 43 में हमें भाग देना है कितने का, नमस्कार सर, नमस्कार। 2 से 43 में कितने का भाग देना है, 81 का। अगर ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। तो 81 का भाग दे लो भाई, ले लो 2 से 43 ऐसे करते। ठीक है, जब हम देखते हैं तो 81 किया, यहां पर भी पता है
ये 81 बनता है, 81 तिया 2 से 43, 81 तिया 2 से 43, तो 3 बार गया, उसने बता भी दिया लड़की ने। तो 8 गुणा 2 की घात 3 भाग 8 छोटा कोष्टक बड़ा कोष्टक 7 की पावर 2 भाग 49 माइनस 2 कितना आया यहाँ पर 3 माइनस 10। ओके क्लियर। अगला, अभी छोटा कोष्टक हल नहीं हुआ, अभी छोटे कोष्टक के अंदर क्या है घटाव है। 3 में से 10 को घटाना है, घट जाएगा नहीं घटेगा, शाबाश घट जाएगा घट जाएगा। तो बताओ कितना आएगा, 7 आएगा, लेकिन माइनस का 7 आएगा, ठीक है। अच्छा, तो अगला काम हो गया इसे सॉल्व करना पूरा। 8 गुणा 2 की घात 3 भाग 8 महिला कोष्टक 7 की पावर 2 49 माइनस 2 कितना आया है -7। और देखो अब आपका खत्म होने वाला है छोटा कोष्टक। जैसे ही छोटा कोष्टक खत्म होगा, ये वाला 7 इससे गुणा कर देगा, यस, और माइनस से माइनस की गुणा होकर प्लस आ जाएगा 14। 7 दूनी 14 लिखते ही प्लस का कोष्टक खत्म। तो अगली लाइन में 8 गुणा 2 की घात 3 भाग 8 मझला कोष्टक 7 की घात 2 भाग 49 और माइनस माइनस प्लस 14 मझला कोष्टक। और देखो छोटा कोष्टक गायब हो गया। यस, छोटा कोष्टक खत्म होने के बाद अब कौन सा कोष्टक खत्म करना है हमें, मझला कोष्टक खत्म करना है। तो मझला कोष्टक के अंदर कितना ऑपरेशन है देखो, 7 की पावर 2 भाग 49 प्लस 14। फिर से बॉडमास में आ जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट, ब्रैकेट तो ये रहा, यही खत्म करना है हमें। फिर उसके बाद क्या है, ऑर्डर, 7 की पावर 2 का मान निकालो। तो 7 की घात 2 का मान कितना होगा, 7 गुणा 7 49 होगा। 7 गुणा 7 मत लिखना, डायरेक्ट लिखना, कितना होगा 49। देखो 8 गुणा 2 की घात 3 भाग 8 मझला कोष्टक 49 माइनस घटाव वो भाग 49 प्लस 14 मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, ठीक है क्लियर। बैठ जाओ। अब 49 में 49 का भाग जाएगा, मैं पूछूंगा वही बताएगा। कविता 49 में 49 का भाग देना है, क्या बार जाएगा, तुम बताओ राजकुमारी। एक बार जाएगा। अगर किसी संख्या का उसी संख्या में भाग देना है तो एक ही बार जाएगा। 49 एकन 49, इसमें क्या सोचने की बात है। तो भाग हो जाएगा, यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1। इसका वैल्यू 8 गुणा 2 की घात 3 भाग 8 मझला कोष्टक 1 प्लस 14 और ये। अब ये क्या हो रहा है बीच में, प्लस। मैं फिर पूछूंगा तुमसे, इन्हें जोड़ो, कितने आया, 15 आया, ठीक है। वेरी गुड, जोड़ तो जानती हो। ये आ गया मझला कोष्टक के अंदर 15 आ रहा समझ में। अब बताइए क्या होना है यहां, जी 15 की 8 में गुणा होनी है, 15 की के भाग होना है न सर जी। पहले क्यों मिथिला कोष्टक के बाहर कोई संख्या ना चिन्ह लग रहा है, तो गुणा करनी पड़ेगी, पहले गुणा करनी पड़ेगी। और अगर यहाँ प्लस लग रहा होता तो नहीं करनी पड़ती, तो नहीं करनी पड़ती। अब गुणा होगी भाग से पहले, ठीक है, पक्का कंफर्म। अच्छा ठीक है, क्या होगा, 8 गुणा 2 की घात 3 और भाग 15 अट्ठे 120 कोष्टक खत्म, ठीक है क्लियर, पक्का। देख लो। अच्छा एक बात बताइए, अब बात समझिए।
8 का भाग हो रहा है इसमें, बात समझो, ठीक है। पर 8 की गुणा हो रही है इसमें, ये गुणा कोष्टक से बाहर जो गुणा आती है साधारण गुणा में आती है नहीं आती, ऑर्डर वाली नहीं है। ऑर्डर वाली गुणा होती है ये वाली, जैसे ये गुणा हमेशा भाग से पहले होती है, ठीक। और ये जो गुणा है, ये कोष्टक वाली जो गुणा होती है, इसे हम साधारण गुणा में ले लेते हैं। सुन लो, क्या कर लेते हैं हम, साधारण गुणा में ले लेते हैं। तो यहां हम गुणा में लिख देंगे, क्या करेंगे, गुणा में लिख देंगे। अब तुम कहो सर यहां पे क्यों किया था, ये कहोगे ना, तो यहां पर ऑपरेशन हमारा माइनस वाला था, माइनस और माइनस, यहां पे ये अलग हो रहा था बिल्कुल, ये अलग नहीं हो रहा है। तो यहां पर क्या होना है, ये गुणा में लिखा जाएगा, ना कि 120 आएगा, ठीक है। ये देखो अगला लाइन में क्या आया, 8 गुणा 2 की घात 3 भाग 8 गुणा 15। क्लियर। अब फिर से कोष्टक के अंदर आ गया 69, ठीक है, ले लो, रख लो। हाँ जी, देखो अब क्या हो रहा है इस कोष्टक के अंदर, ऑर्डर है, ऑर्डर सॉल्व करो। यस। 8 गुणा 8 भाग 8 गुणा 15। अब पहले इस 8 की इस 8 में क्या होना है, भाग होना है। तो 8 का इस 8 में भाग हुआ कितना आया, 1 गुणा 15, सबकी गुणा करो, 120, 15 अट्ठे 120 हो गया इसका आंसर। आ गया समझ में, किस किस का आया था इतना, मेरा और किसी ने किया ही नहीं है, बैठ जाओ। चलो ठीक है, आगे चलोगे, दूसरा क्वेश्चन बताइए। अच्छा सवाल थोड़ा लंबा हो गया है और टफ आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, दूसरा बताओ, दूसरा कौन सा है, 6 की घात 3 6 की घात 3 भाग 6 की घात 2 6 की घात 2 भाग 6 की घात 1 6 की घात 1, ठीक है। ये भाग है, और भाग से पहले वैसे ऑर्डर सॉल्व होता है, भाग से पहले ऑर्डर सॉल्व होता है बोर्ड मास के नियम के अनुसार। हल लिख लेंगे, चलो भाई। 6 की घात 3 का मान कौन कौन बता सकता है, हाथ उठाओ केवल। अच्छा ठीक ठीक, तुम बताओगे। अच्छा वैसे ये आंगड़ा ही ले रहे थे, अच्छा सिर खुजा रहे थे। 6 का 3 का मान क्यों नहीं बता सकते हो वैसे, प्रदीप आप 6 की घात 3 का मान घर पे पढ़ते हो तुम, जाके नहीं पढ़ते हो, पढ़ते हो। तुम्हें इतने दिन से तो मैं ये ऑर्डर सॉल्व करने बता रहा हूं, तुम्हें समझ में नहीं आई, 15 दिन हो गए भाई। चलो गायत्री तुम बताना कितना आएगा, 2 से 16। लो गायत्री सीख गई कि कल से तुम में क्या जादू हो गया, ठीक है 2 से 16 आएगा। 6 की घात 3 का मान निकाल लेंगे। अब 6 का 3 को 3 बार ऐसे करके देख लो रफ पर, 36 36 सिक्का 2 से 16, नहीं आता तो गुणा कर लो, 6 6 36, 36 में 6 की गुणा कर लो, 2 से 16 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका सबसे पहले 2 से 16 भाग। अब देखो अब मैं पूछूंगा ना, अब भी नहीं पता चलेगा। 6 की घात 2 का मान कितना है, तुम बताओगे, बताओ जल्दी। 36, वेरी गुड। भाग 6 की घात 1 का मान कितना है, आप बताओ। 6 ही है, ठीक, बहुत अच्छा।
घात तो हमने सॉल्व कर ली। अब आए हम भाग पर। जब ऐसी कंडीशन में हो कि a भाग b भाग c, ऐसी कंडीशन में हो तो आप हमेशा एक काम यूज करना कि a बटे b बटे c ऐसे लिखकर c की a में गुणा, तो ये हो जाएगा a गुणा c बटे b, ये होता है। तो 2 से 16 की गुणा 6 में हो जाएगी, भाग कितने का लग जाएगा? 36 का। हमेशा बीच वाले का भाग लग जाता है, ठीक है। इसकी भी वैसे अलग अलग कंडीशन है, अभी आप यही मान के चलो, आगे और बता देंगे। तो मैं करूं बटे में 2 से 16 बटे 36 बटे 6। अब ये 6 कहां जाएगा? ऊपर। तो अगली लाइन ही ले लेते हैं, 2 से 16 गुणा 6 बटे 36। 36 छिक्का 2 से 16, 36 छिक्का 2 से 16। अब 6 बार गया और गुणा कितना बचा? 6। नीचे कुछ नहीं बचा, 1 बचा। 6 की 6 में गुणा हो जाएगी तो कविता कितनी आएगी? देखो 6 की 6 में गुणा हो जाएगा तो मैं कल भी सिखाया था, परसों भी सिखाया, हर रोज सिखा रहे हैं। बेटा घर पे पढ़ रही हो थोड़ी बहुत? नहीं पढ़ रही हो? क्यों? अच्छा चलो ये बताओ, तुम पढ़ क्यों नहीं रही हो? हमें भी तो पता चले। क्यों बेटा? टाइम नहीं मिलता? हाँ या ना? बोल तो लो, मैं पीटता हूं तुम्हें कहीं बोलने पर, ये जोर से धमकाता हूं। बताओ तो सही, मेरे लिए प्रॉब्लम तो बताओ। नहीं बताओ, टाइम नहीं मिलता तुम्हें? मिलता है। इधर आ जाओ, थोड़ी सी मेरे पास आ जाओ, आ जाओ सामने पहुंचो। अब टाइम नहीं मिलता? मिलता है। घर के पढ़ने नहीं देते? पढ़ने देता। स्कूल में पढ़ाते नहीं है? नहीं पढ़ाते। पूछो तो धमकाते हैं तुम्हें? नहीं धमकाते। तो मैं कभी इंटरवल में अकेले में भी समझाते हैं पढ़ाई की? हाँ या नहीं? जैसे आप को कभी पढ़ाया है इंटरवल में बैठा के, चल बेटा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा? पढ़ाया नहीं? टीचर ने पढ़ाया है? फिर तुम काम क्या करती हो? घर से नहीं करके लाती हैं? क्यों? कोई दिक्कत है? क्या काम करती हो घर में? कुछ नहीं। फोन देखती हो? फोन नहीं है? कोई तुम्हें सताता है? नहीं। घर का काम ज्यादा कराते हैं तुमसे? फिर क्यों नहीं पढ़ती हो? इसके साथ की और कोई लड़की है जो बताएगी मुझे? भैया कहाँ है? 6th क्लास में। ठीक है, 6th क्लास में कौन है? टीचर है ना? हेड सर? चलो हम पूछ लेंगे। अब बताओ 6 की 6 में गुणा नहीं हो रही है। अब बताओ बेटा 6 की 6 में गुणा करो कितनी आएगी? 6। ये तो 6 की 6 में गुणा करा। 6 की 6 में 6 है ना? 6 तुम तो ऐसे चलेगा। तुम्हारा प्रोसेसिंग सिस्टम थोड़ा धीमा है, धीरे धीरे बताते हो। 81 को 18 बता देते हो। चलो ठीक है यार, रहने दो, मैं कर देता हूँ। सवाल थोड़ा कठिन है ना, मैं किए देता हूँ। भाई देखो गुणा थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है इसलिए इसे हो नहीं रही है। हाँ जी, एक से और पूछ लेते हैं। अब तुम बताइए क्या नाम है? अंजलि। देखा, ये ऐसी मूर्तियां हैं जो
नहीं तुमसे नहीं पूछना, मुझे तुमसे पूछना ही नहीं है, इन 3 से पूछना था। चलो ठीक है, अब तुम बताओ। चलो ललते साहब बताओ। चौथी 36, ठीक है, सवाल हो गया। ये लो 6 का 6 में पहाड़ा पढ़ना है। हम बता रहे तुमके और क्या करें, आप 6 गन 6 बता रही हो तो क्या कहेंगे? तुम सच हम बता रहे नहीं सही, हम बता रहे थे, तुमने कह रही हो तुम मत बता। आपने 2 बार बता दिया। अरे आपने 2 बार बता दिया, मैंने 2 बार पूछ लिया। चलो ठीक है, तुम बता देती। ठीक, अगला सवाल पूछूंगा, बैठ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, तीसरा क्वेश्चन में ना 2 2 8 वाले को घातीय रूप में लिखो। अच्छा, ये कह रहे हैं 2 गुणा 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 2 को फिर क्या है? गुणा ना घातीय रूप में 3 नहीं है फिर बीच में ना कुछ नहीं है को घातीय रूप में लिखो। देखो सिंपल सी बात है, इनकी घात दिख नहीं रही है, ना इस 2 की घात दिख रही है, ना इस 2 की घात दिख रही है। किसी 2 पर घात दिख रही है? जिस पर घात नहीं दिखती उसकी घात हम 1 मानते हैं। तो यहाँ 2 की घात कितनी है? 1। यहाँ कितनी है? यहाँ कितनी है? 1। ये कितनी घातें हैं सब पर? 1 छोटी छोटी मैंने लगा दी है, ठीक है। और आप नियम जानते हो कि गुणा में घाते क्या होता है? जुड़ जाती है। हम घातीय नियम में जानते हैं गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। कविता फिर तुम ध्यान नहीं दे रही हो। क्या होता है गुणा में? घाते जुड़ जाती हैं। अब मुझे इन एक जो ऊपर घात लगी है इन्हें जोड़ के बताओ कितनी हो गई? तो भाई नहीं बोल दिया करो। तो 2 की घात 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये जोड़ो प्लस 1 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 प्लस 1, देखना हो गया 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ज्यादा हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। 1 को 8 बार जोड़ेंगे, भागवती कितना आएगा? 2 की घात 8। ये आंसर होगा। सिंपल सा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, पढ़ो। महिला कोष्ठक, मिल्ला कोष्ठक उसने महिला को मिल्ला कोष्ठक कर दिया। महिला कोष्ठक 121 माइनस 100 भाग 10 प्लस 100 गुणा 101 गुणा 1/1 नहीं सवाल के बोला करो। अच्छा ठीक है चलो देखो, ध्यान दो। बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले कोष्टक खोलेंगे, और कोष्टक खोलने के लिए जरूरी है कि हमें क्या करना है? हाँ, क्या करना है? इसके अंदर का काम करना है। इसके अंदर क्या है? भाग है। तो बोर्ड मास के अनुसार पहले ऑर्डर आता है, ऑर्डर इसमें है नहीं, कोई भी घातांक के रूप नहीं है, तो इसमें भाग को करना है। 100 का क्या करना है? 100 में 10 का भाग करना है। तो कर लीजिए अगली लाइन में। ये नीचे का दिख रहा है नहीं दिख रहा भाई? नहीं दिख रहा। देखो है? नहीं। हाँ जी, अब दिख रहा है? यस। तो 100 में 10 का भाग दिया, क्या बार गया? 10 बार। 10 धाम 100 प्लस
ये भी 100 में 10 का भाग जा रहा है। देखो इस प्रकार के भाग करने के लिए आप ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। 0 से एक 0 कट गई, दूसरे 0 से दूसरी 0 कट गई, ठीक है, नीचे 1/10 बचा, 1 1 कर 1 हो गया, 1/10 हो गया। बात ठीक है, क्लियर। अगली लाइन